माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। रबी सीजन की गेहूं चना फसलों की बुवाई में जुटे किसानों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। किसान पानी के लिए आज मोहनपुरा फाटा मेन नहर पर एकत्रित होकर नहर खुलवाने के लिए बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों से फोन पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने नहर खोलने का आश्वासन दिया, लेकिन किसान तत्काल नहर खोलने पर अड़ गए। किसानों के आक्रोश को देखते हुए नहर को चालू किया। किसानों का कहना है, नहर चालू हुए 15 दिन हो गए, लेकिन सारंगी के किसानों के साथ प्रशासन का सौतेला व्यवहार रहता है। नहर का पानी बाद में मिलता है और आखिरी में फसल पकने के समय डैम में पानी खत्म होने का हवाला देकर नहर बंद कर दी जाती है। नहर का पानी समय पर नहीं मिलने से उपज में कमी होती है। गेहूं बारीक रह जाते हैं। जब किसान सोसाइटी में गेहूं तुलवाने जाता है, सोसाइटी में बारीक गेहूं होने के कारण तूल नहीं पाता है। किसान व्यापारी के पास गेहूं बेचने जाता है, तब किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। पहले नहर का संचालन जल उपभोक्ता समितियों के द्वारा संचालन किया जाता था, लेकिन करीब 3 वर्षों से जल उपभोक्ता समितियां के चुनाव नहीं हुए हैं। माही नहर के संचालन का जिम्मा अधिकारियों पर है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते नहर का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। जल उपभोक्ता संस्था के पूर्व अध्यक्ष अग्निनारायण सिंह राठौर, हर्षवर्धन सिंह राठौर, जनपद सदस्य रजनीश पाटीदार, जगदीश निनामा, नरसिंह भूरिया आदि कई किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन किसानों को बड़े आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ेगा। माही की गूंज के लिए सारंगी से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। केनाल 8 नवंबर से छोड़ी गई है और आज 22 तारीख हो रही है। बोड़ायता संस्था में आज 100-200 किसानों ने जबरन यहाँ पर आकर के जब धरना दिया, तब जाके प्रशासन ने इसकी सुनवाई की और आज पानी छोड़ा। अब एक बात यह है कि 22 नवंबर हो गई है और पानी आज छूटा है। खेतों में पानी जाते जाते 5 दिन और चाहिए, तो 27 नवंबर हो जाएगा और 27 नवंबर तक बोनी करेंगे किसान, तो दिसंबर में चला जाएगा। और फिर आखिरी जब पानी की जरूरत पड़ेगी तब प्रशासन हाथ ऊंचे कर देगा। प्रशासन से जब मैंने बात की, माही इरिगेशन विभाग के एसडीओ से बात की, तो उन्होंने बताया कि जो पानी का लेवल है वो कम चल रहा है और नहरों में पानी अगर 200 छोड़ते हैं तो नहरें फूटने की संभावना बन जाती है। तो सीधा सीधा एक तो मैं माही डिवीजन पर यह आरोप लगा रहा हूँ कि आपने नहरों की साफ सफाई क्यों नहीं करवाई। दूसरा, शासन प्रशासन में माही के पानी को लेकर राजनीति घुस गई और माही डैम जो है वो 12,000 हेक्टेयर के लिए डिजाइन किया गया था और 12,000 हेक्टेयर के लिए जब डिजाइन किया गया था तो उसमें उस वक्त ये ध्यान नहीं रखा गया कि शासकीय भूमि भी उसमें सिंचित होगी और जितना रकबा किसानों का लीगल नाम पे है इतना ही रकबा शासकीय भूमि है और वो शासकीय भूमि भी 100% सिंचित होती है इस डैम से। दूसरा सबसे बड़ा खेल ये चल रहा है कि फ्लोराइड युक्त पानी जो झाबुआ जिले में राणापुर, मेघनगर, कल्याणपुरा दिया जा रहा है, वो पानी डेट वाटर देना है, वो 15 मार्च के बाद देना है उनको, जबकि माही डिवीजन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा और 12 महीना 200 हार्स पावर की मोटर चलाता है। तो उससे हमारा जो पानी है ऊपर का, डेट वाटर के पहले का जो पानी है, वो पानी जो है वो फ्लोराइड युक्त एरिया में पानी जाता है, जिससे भी डैम में पानी की कमी आ जाती है। तीसरा ये हुआ कि बदनावर क्षेत्र में 19 गांवों को पानी फिर से देने की योजना तैयार हो गई माही से, जबकि अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में आकर ये काम किया है। अधिकारी लोगों से अगर हम पूछते हैं तो टेक्निकल रूप से बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन उनको अपनी नौकरी झाबुआ जिले में करना है, इसलिए उन्होंने नेताओं की चापलूसी या दबाव मानने में आकर के उसकी परमिशन दे दी। आज ये हालत है कि माही डिवीजन के अधिकारियों ने किसानों को आपस में लड़ाने का काम कर दिया है। टेल में पानी पहुंचता नहीं है, गुनावत, गुगरी, रुंजी, इधर पानी पहुंचता ही नहीं। दूसरा चौथा एक काम और कर दिया कि सरकार ने
रकबा इरिगेशन इतने लाख हेक्टर में हमने कर दिया, ये वाई लूटने के लिए 10,000 हेक्टर में और परमिशन दे दी, जो कि वो स्प्रिंकलर सिस्टम से देना थी और वो वन ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत उस योजना में दी और वो लिफ्ट करके आउट ऑफ कमांड में देने का उन्होंने प्लान बना करके उसमें पानी दे रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई है कि वो आउट ऑफ कमांड में जो स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी देना था और वो सीधे लिफ्ट करके देना था, वो जो पानी है अब नहरों से लोग उस जहाँ पे नहरें निकली है उस गांव में सीधे नहर में मोटर डाल के सीधे अपने खेतों में ले जा रहे हैं। उससे भी एक बहुत बड़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा शासन से, प्रशासन से, माही के लोगों अफसरों से ये कहना है कि आपने इस तरीके का काम किया है कि अब किसान लड़ने की कगार पे हैं और यदि ऐसी परिस्थिति में किसानों में कहीं झगड़ा होकर कहीं कोई जनहानि होती है तो सीधा सीधा जो है माही का प्रशासन, माही का के सब डिवीजन अधिकारी और माही के इंजीनियर और माही के ई जिम्मेदार रहेंगे। हम बहुत जल्दी ये सारी जानकारी सूचना के अधिकार में लेकर के सारे पेपर निकाल के मैं खुद व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट जाऊंगा और इसमें हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने शासन, प्रशासन और सरकारों से उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी है। क्योंकि मैंने मेरे स्तर पे हर जगह कलेक्टर से, माही के ई से, माही के एसी से, माही के सी से मिल करके और बहुत बार इन बातों को मैंने कहा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो मैं आम जनता से भी ये अपील करता हूँ कि अगर आप सबकी आवश्यकता पड़ी तो एक जाजा पर आकर के हम सबको इस पानी के लिए हम किसानों को लड़ना पड़ेगा। इसमें कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है। मैं आज कांग्रेस की ओर से नहीं बोल रहा, मैं किसानों की ओर से बोल रहा हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान हूँ। मेरे पास में भी 100 बीघे ज़मीन है, इसलिए मैं जानता हूँ कि किसान के पास में खेती के अलावा कोई धंधा नहीं। अगर खेती मर गई तो किसान मर गया। तो मैं प्रशासन से एक बार फिर मैं दिसंबर महीने तक का टाइम देता हूँ। यदि वो अपनी व्यवस्था सुधार ले तो ठीक, नहीं तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। अगर अगला कदम क्या होगा? प्रशासन ने अगर सुनवाई नहीं की तो मैंने आपको बताया मैं हाई कोर्ट तो जा रहा हूँ, लेकिन एक जंगी प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जाएगा पेटलावद में और हम माही डिवीजन का घेराव करेंगे और सारी व्यवस्थाएं सुधरवाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। हम बिल्कुल कतई लापरवाही नहीं बरसेंगे। वर्तमान में मैं माही का अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है एक किसान होने के नाते कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ूं। फसल पकने के बाद में जो पानी को लेकर समस्या आ रही है उसमें आपकी क्या राय है? मैंने आपको बताया तो सही कि आखिरी पानी जो नहीं मिलता है उसका मेन सबसे बड़ा कारण है कि फ्लोराइड वाले क्षेत्र में हम 12 महीने पानी दे रहे हैं, 200 हार्स पावर की मोटर चल रही है और वो ऊपर का पानी वो फ्लोराइड वाले उठा लेते हैं। फिर दूसरा ये है कि 10,000 हेक्टेयर में आपने जो कमांड क्षेत्र में नहीं था उसमें पानी दे दिया, तो अब यहाँ समस्या आ रही। उसके पहले हमारे को कोई पानी नहीं की समस्या नहीं आ रही थी। हमारी जो सिस्टम था बराबर चल रहा था और सब किसानों को पानी मिल रहा था। ये सिस्टम तो माही के अधिकारियों ने बिगाड़ा। आंदोलन के पहले आपने क्या माही के प्रशासनिक अधिकारियों का अवगत कराया है? मैंने आज भी माही के अधिकारियों से बात की है। इसके पहले मैं जब 3 साल से अभी अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन 3 साल पहले जब जल उपयोगिता समिति की जिले में कलेक्टर साहब बैठक लेते थे उसमें मैंने